अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं इस गाड़ी में योकोहामा टायर डलवाने जा रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग है जे रशीद एंड सन्स वालों की। ठीक है, उनका इंटरव्यू भी हम जो है वो शाया करेंगे, अपने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं जो कि उन्होंने एक नई शॉप ना ओपन की है आज संडे वाले दिन। तो इनकी ओपनिंग है और फैसल टाउन ब्रांच में इनकी ओपनिंग है इंशाल्लाह ताला। अब हम वहाँ पहुँच के बाकी आपको इंटरव्यू और टायर की उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। करें इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान की टायर शॉप है 1942 में ये अब्दुल रशीद साहब ने दादा से उन्होंने इनिशिएट किया था। तो साइकिल के टायर्स आते थे, उसके बाद उन्होंने फायरस्टोन के टायर्स इंपोर्ट करने शुरू किए थे गाड़ियों के लिए। अच्छा। फिर बिजनेस कन्वर्ट होकर टायर में चला गया। सही है, ज़बरदस्त। तो ये उस टाइम की पिक्चर्स हैं सारी, फिर इसमें 1950s की हैं जो डिफरेंट हमने रिटेल शॉप ओपन की हैं ऑल अराउंड लाहौर। उसकी पिक्चर्स हैं, डिफरेंट विजिट्स। एक गुड़ियर के फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जब एवर कंपनी विजिट हुआ था यूएस से, तो ये गुड़ियर की पूरी टीम आई थी पाकिस्तान में। अच्छा। उन्होंने हमें अपॉइंट किया था गुड़ियर का डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। मेरे ज़्यादा एयरफोर्स वो प्लेन के वो टायर भी लाते थे। तो ये सारे डिफरेंट विजिट्स हैं, डिफरेंट जो लोग आते हैं टायर कंपनीज के। और ये आप इधर देखेंगे कि 1942 की रोल्स रॉयस का टायर है जो मेरे दादा ने इम्पोर्ट किया नॉर्मल भावलपुर के लिए। ये हमारे पिक्चर भी है, वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। इसमें टायर डला 1942 की रोल्स रॉयस का टायर है, यूएस से इम्पोर्ट हुआ। ये गुड़ियर का एयरक्राफ्ट का टायर है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान इम्पोर्ट हुआ। और ये पहली करोला जब पाकिस्तान आई थी 1967 में, पहली करोला, ये उसका ओरिजिनल टायर है। ज़बरदस्त, सही है। क्लासिक टायर कर रहे हैं जो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं। और इंशाल्लाह सेकंड फ्लोर पर पूरा एक डिस्प्ले बना रहे हैं। बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं जो ये सर थॉमस जे बाटा, उन्होंने बाटा के जो ओनर थे पाकिस्तान में शुरू किया था। मेरे दादा उनके साथ उनकी मीटिंग्स वगैरह में बैठे हैं। सही। ये ओरिजिनल अभी भी नीलागढ़ में शॉप है सर। अच्छा। और अभी इसको रेनोवेट किया टोटली और चेंज कर दिया। इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, लेकिन उसको रेनोवेट करके हम उसको भी अब दोबारा प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में यहाँ जहाँ आपकी शॉप है उसकी है पिक्चर? सर अभी नहीं, वो इंशाल्लाह हिस्टोरिक वो ऊपर हमारा टाइमलाइन लगी हुई है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको विजिट करूँगा। पूरी टाइमलाइन है, किधर से शुरू हुए और कहाँ तक, वेयर वी आर नाउ, इंक्लूडिंग जो हमारे फॉरेन ऑफिसेज हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। ये और टाइम एंड अपस्टेयर्स अगर आप कहते हो तो मैं आपको उसका भी विजिट कराता हूँ। और के अंदर मिचलिन, डनलॉप, योकोहामा, वी रबर, ब्लैक एरो, इसके हम एक्सक्लूसिव रिटेल सेंटर है। हमारे अलावा कोई लोग भी ऑथेंटिक कंपनी का इम्पोर्ट वाला टायर नहीं सेल कर रहे हैं। जे रशीद सिर्फ है नीलागढ़ के अंदर और फैसल टाउन के अंदर जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। सब कंपनी की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, कंपनी के थ्रू आएंगे। तो आप हमारे कस्टमर्स को ये भी बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान में प्राइस डिफरेंस इतना क्यों ज़्यादा है? मिसाल के तौर पे अगर योकोहामा का आपका टायर की प्राइस आम ओपन मार्केट में जैसे 11,000 है और आपका क्यों है, ताकि लोगों को ओपन मार्केट में जो योकोहामा के टायर मिल रहे हैं या तो पुराने DOT के होते हैं पुराने डेट से, या वो स्मगल प्रोडक्ट्स हैं। और स्मगल प्रोडक्ट इलीगल चैनल से आती हैं, कस्टम ड्यूटीज पेड नहीं है। इसलिए भी कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि टायर टेढ़ा हो गया, टायर में प्रॉब्लम आ गई थी, क्लेम्स आ गए थे। जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब कस्टम चैनल के थ्रू जो आती है उनकी प्राइसिंग में ऑफकोर्स डिफरेंस है, लेकिन वो कंपनी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की अप्रूव प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के राइट प्रेफरेंस है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, विंटर टायर सेल हो रहे हैं और ये समर मार्केट है। फिर आपके 90% एक्सीडेंट्स मोटरवे के ऊपर रिकॉर्डेड है, तो उसका रीज़न या गलत टायर है, रॉन्ग एप्लीकेशन है, या टायर में फॉल्ट था। और वो फॉल्ट क्यों है? बेसिकली क्योंकि स्मगल होकर टायर जाते हैं टर्न करके, तो उनकी वजह से टायर डैमेज हो जाता है। तो उसमें हवा भरते हैं, वो 4 महीने तक चलता है। उसके बाद जब उसकी जो हीटअप होता है अपनी ओरिजिनल शेप में आता है तो वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही, उसकी वजह से सही डेंजरस है, सही सेफ्टी नहीं होती। ये आपकी करोला के लिए, सिटी के लिए, आपकी सिविक के लिए इस तरफ आ जाएंगे तो आप टोयोटा ग्रैंडी के लिए, रीवो और प्राडो के लिए,
और आपके टायर सबसे फ्रेश हैं सर मार्केट में। हमारे पास सब 2021 के साइज अवेलेबल है सर। अच्छा। कंपनी के वो फिशर टायर्स हैं। ये आपका ये हमारा अपना ब्रांड है ब्लैक एरो का। ये आपका अपना ब्रांड है, ठीक है। अपना ब्रांड है, ये हम वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। हमारे जो फॉरेन ऑफिसेज हैं अच्छा, वो ये सब टायर्स को वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में लॉन्च किए इनको, पाकिस्तान की रोड कंडीशंस के लिहाज से इनको हमने प्रोड्यूस किया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है? ये चाइनीज में है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसके अलावा दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के लिए। टाटा के थाईलैंड का प्रोड्यूस टायर है। अच्छा, दिस इज द टायर जिसको आप राइट प्राइस टायर जो आपको क्वालिटी देता है। सही है। तो आप कह रहे थे ना योकोहामा, उनके बीच में मिड रेंज के अंदर हम ये टायर लेके आए हैं। इसका नाम क्या है? वी रबर, वी रबर। थाईलैंड का प्रोड्यूस टायर है। अच्छा। इसमें भी पूरी रेंज है, आपके छोटी मेहरान से लेकर लैंड क्रूजर तक फुल रेंज की इसमें प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और ये सब वारंटी के साथ अप्रूव प्रोडक्ट है पाकिस्तान मार्केट के लिए। ये अब आ जाते हैं योकोहामा की तरफ। योकोहामा की हमारे पास फुल रेंज है। ये आप देख सकते हैं सर, ये योकोहामा का सर रेंज रोवर के टायर को हुआ है। ये डालो का लैंड क्रूजर का टायर है, डालो का प्राडो का टायर है। ये पूरी योकोहामा की रेंज लगी है कोरोना के लिए। जो आपकी किया आई है रेंज, जितनी नई गाड़ियाँ हैं उनके लिए स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास इन स्टॉक हैं, सारे साइज जो मार्केट के लिए चाहिए। सही है। और आपके पास ये फरवरी 2021 के योकोहामा बिल्कुल। बाकी कुछ तो भी लास्ट और इनमें कोई भी अगर फैक्ट्री डिफेक्ट या किसी भी टायर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा वो आपको उसके ज़िम्मे होगा। कंपनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट है, ये स्टिकर होता है इसके ऊपर कंपनी के हमने उतारे नहीं है, ऑफिशियल प्रोडक्ट है सर। और जो कि मार्केट में टायर मिलते हैं उनकी कोई वारंटी नहीं होती, इवन लिख के भी दे दें तो बाद में झूठ बोलते हैं। बोलते हैं लेकिन इनके ऑफिशियल प्रोडक्ट है, इनके सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है। जो ऑफिशियल अब यहाँ पे कितनी ऐसे प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो फैक्ट्री अप्रूव नहीं है, वो डिफरेंट डिजाइन लेके आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान मार्केट के लिए होते नहीं है। ठीक वो है। टायर्स डैमेज होते हैं, जब वो डैमेज होते हैं लोग क्लेम करते हैं, क्लेम वो ब्रांड ओनर कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल सही। वो पैरेलल चैनल से या स्मगल चैनल से आई हुई है, और फिर उसकी वजह से डनलॉप के साथ बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसा डनलॉप अवेलेबल है जो इम्पोर्टेड नहीं है। अच्छा, लेकिन एक सर बात नोट की है मैंने, जो मिचलन है जैसे मतलब योकोहामा का तो इंटरनेट पे सीरीज़ नंबर या पता होता है कि किस किस ने ख़रीदा है, लेकिन मैंने नेट पे देखा मिचलन में अननोन ही है, ख़रीदार का नाम भी अननोन है और मतलब पाकिस्तान के लिए क्या रहेगा? पाकिस्तान के लिए बाय। पाकिस्तान के लिए सर कराची में इसके रिपोर्टर्स हैं जिनकी एजेंसी है। अच्छा। वहीं से ये हैंडल होता है। अच्छा। लेकिन कराची से मेरे रिपोर्टर्स हैं, वो फिर आगे डीलर्स अपॉइंट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ के। नहीं, एक वो जो पिक करने वाला है ना बायर, जैसे योकोहामा का बायर का नाम ऊपर लिखा हुआ है आता है कि इसने ये लॉट उठाई है, आप स्टिकर नहीं, वो सिर्फ इम्पोर्टर्स का होता है। इम्पोर्टर्स का होता है। वो लोग बास कंपनीज करवाती हैं, बास नहीं करवाती। हाँ। मिशन क्योंकि स्मगलिंग में इतना आता नहीं था, वो लोग करवाते नहीं थे। अच्छा। योकोहामा स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा आता है, वो लोग स्टिकर लगवाते हैं। अच्छा अच्छा, इस तो ये वजह। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने आप को पैरेलल इंपोर्ट के साथ। अच्छा अच्छा, मिशन का एडवांटेज क्या है कि मिशन में जो डिज़ाइन है पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं। अच्छा। तो डिज़ाइन से आइडिया हो जाता है कि ये यूरोप से आया है कि यहाँ पे इस प्रोसेस से लोग फिर उसको लेते नहीं, जिनको पता है दो जो नो वो फिर वो मिशन का वो टायर लेते नहीं, स्मगल चैनल से आया। सही इसे मिशन की जरूरत नहीं है, उनकी प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए रेंज बिल्कुल डिफरेंट है जो पाकिस्तान मार्केट के लिए। सही है। जैसे मैं उनके जो स्मॉलर साइजेस हैं वो थाईलैंड से आते हैं। सही। थाईलैंड का रबर स्ट्रॉगर है, पाकिस्तान में वो रेंज होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सही है। सही जो आपका स्मगल चैनल से प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो यूजुअली स्पेन की आती है, वो यूरोपियन पैटर्न्स हैं जिसकी माइलेज नहीं है, सही सही। वो सिर्फ अच्छा, ये टायर की साइड पे हल्का सा बात का लगता है कि मतलब जैसे अगर आप योकोहामा का ये देखें, ये जैसे हल्की सी बात का घसीट सी ऐसे लगती है, ये वो बाल उतारते हैं इसका क्या होता है? अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई सर, अब किसी भी टायर का फिनिशिंग जो है ना वो बहुत ये जैसे हाँ ये फिनिशिंग है। अच्छा। ये फिनिशिंग होती है सर, इसके ऊपर वैसे पहले ज़माने में वो ऊपर ट्रेड निकला होता था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब जितनी नई मशीन आ गई है वो थोड़ी उसको क्लीन करके बेचते हैं, ठीक है। क्योंकि फिनिशिंग के अंदर ये जितनी फिनिश प्रोडक्ट होगी, मिशन तो टोटली फ्लैट है, ठीक है। थोड़ी सी भी नहीं है। ये कॉन्टिनेंटल है सर जर्मनी का, ये देखें टोटली फ्लैट है बिल्कुल क्योंकि फिनिशिंग के अंदर आ गया सब कुछ। सही। बहुत बहुत सर शुक्रिया है। मैंने आपसे कस्टमर हूँ आपका जो है और हमारी फ्रेंडशिप भी रहेगी, तो मैंने आपसे टायर योकोहामा ES32 बाय किया है और बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। आप फर्स्ट कस्टमर थे सर आज के, थैंक यू वेरी मच। आप जब आएँ इंशाल्लाह लोगों को रेकमेंड करें इंशाल्लाह ताला, इसीलिए वीडियो बनाई आपके। थैंक यू वेरी मच। This is the warehouse of J. Rashid and Sons, and these are the store of the tires, and they have the best tires in the city. I should say that
and not only in city Lahore but in whole Pakistan. They are the most popular in Pakistan. They are importer and locally distributor. And these are the tiles placed in the basement. That was in the previous, that was in the second floor, yes, third floor, and now this is the basement. All are imported tile, and all these are the best quality tiles in the town. These are the Continental, Yokohama, Bridgestones, Michelin's, all types of the branded tiles are available here. अस्सलाम वालेकुम। अब जो है ना मैं योकोहामा टायर डलवा के अब सब अपनी वापसी की तरफ गामज़न हूँ। देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये मैंने जैसे पहले बताया, ये मैंने जे रशीद एंड सन से डलवाए हैं और अब मैं इशारे पे खड़ा हुआ हूँ। होपफुली जो है टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप ख़ुद से फील कर सकते हैं। टायर में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत योकोहामा इज़ द बेस्ट आई थिंक। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ किया है। योकोहामा जो है बहुत अच्छा। ये फरवरी 2021 के जो है टायर, तो 3 महीने मेरा ख्याल है, मतलब ये टोटली फ्रेश हैं। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दी जे रशीद एंड सन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।